देखिए बात आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी और हमारे साथ इस वक्त हम इस बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं और सचिवालय से विनोद हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद, सचिवालय में किस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है? क्या खबर आ रही है? कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? विनोद तक आवाज नहीं जा पा रही। एक बार फिर से हम अजीत सिंह राठी का रुख करेंगे। अजीत, लगातार जिस तरह से हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे और जो घटनाक्रम अब सामने आया, देखिए तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जो आपने कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें औपचारिक तौर पर अपनी बात कहेंगे और उसके बाद अब सवाल यही है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, एक सवाल। और दूसरी बात कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जिस तरह से अगला मुख्यमंत्री भी आएगा और उसके ठीक 6 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो बड़ी अजीब स्थिति नहीं बन गई अजीत? रोहित, देखिए अभी अगर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जिसने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनवाई थी। वो कार्यकर्ता है जो दरी बिछाता है, पोस्टर लगाता है और अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से काम करता है। वो जनादेश दिलवाने के लिए इस तरह से आतुर होता है, उसकी बानगी देखते ही बनती है। और जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहाँ पर आया था, तो कार्यकर्ताओं को ये जो बार बार परिवर्तन हो रहा है उससे घोर निराशा हो रही है। और वो चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में संगठन और सरकार के बीच इतनी बड़ी खाई हो गई थी तो कार्यकर्ता बिल्कुल डिएक्टिव हो गया था। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी तीरथ सिंह रावत के बनने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, लेकिन वो कार्यकर्ता फिर भी निष्क्रिय रहा। और ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी, ये कैलकुलेशन भी पार्टी ने की होगी। ये चुनाव तो एक अपनी जगह है, इसकी वैधानिक जो अड़चन है इसकी एक अपनी जगह है, लेकिन ये भी था कि पार्टी को ये लग गया था कि परिवर्तन जैसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो नेता है जो बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, जिले स्तर तक राजनीति करता है। उसको जवाब देना है, मंत्रिमंडल विधायकों को जवाब देना पड़ेगा जनता को। और कांग्रेस इस अवसर को बहुत ढंग से कैच करने के मूड में है। हरीश रावत ने कल ही इस बात को इंडिकेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सब हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और रोहित, जैसे अभी हमने बताया कि इस बार भी एबीपी गंगा ने इस पूरे घटनाक्रम को सबसे पहले दिखाया। हमने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो पत्र सौंपा गया है, मुख्यमंत्री ने उस पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 151A के तहत जब कोई सीट रिक्त होती है और आम चुनाव में एक साल से कम का समय होता है, तब वहां पर चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं निर्वाचन आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का किसी तरह का टकराव नहीं चाहता हूं, इसलिए मुझे अपने पद से इस्तीफा देने का उन्होंने एक पेशकश की और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ये लेटर लिखा गया। और ये लेटर, ये इसका क्या मजमून था, ये एबीपी गंगा ने दिखाया। सबसे पहले राजभवन में समय लेने की बात थी, सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिखाई। ये भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो, राज्य के लिए, राज्य के कल्याण को एक तरह से ये हर्ट करने वाला हो, लेकिन हम अपनी बहुत मुस्तैदी के साथ ये पब्लिक को बताते रहे कि घटनाक्रम किस तरह से हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद 9:30 बजे लेकिन अजीत, यहाँ पर ये जानना जरूरी है, मैं आपको रोकूंगा कि पिछले 15 दिन में क्या क्या हुआ, क्योंकि 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण थे। 15 दिन से घटनाक्रम जारी था। जी हाँ, 16 जून दिल्ली में संघ कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। 16 जून आरएसएस नेता रामलाल से भी मुलाकात हुई। तो ये हम बता रहे हैं कि पिछले 15 दिन में क्या क्या हुआ। 17 जून 100 दिन के कार्यकाल को शानदार उन्होंने बताया, मीडिया से बात की। 19 जून भाजपा कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहे। 20 जून भाजपा की राष्ट्रीय चिंतन बैठक में हिस्सा लिया। 25 जून कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। 27 जून उत्तराखंड की भाजपा चिंतन बैठक में शामिल हुए। 29 जून चिंतन बैठक के बाद दिल्ली बुलाया गया और यहीं से परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई। 30 जून दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली पहुंचे। 1 जुलाई देर रात जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की और इस वक्त उत्तराखंड में सचिवालय में मौजूद हैं और सचिवालय में कुछ देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बात कर सकते हैं। विनोद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। 2 दिन तक दिल्ली में क्या क्या हुआ, आप इसको भी जान लीजिए। 30 जून की दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड भवन में पार्टी अध्यक्ष के बुलावे का इंतजार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलावे का। पूरे दिन पार्टी अध्यक्ष की तरफ से बुलावा नहीं आया। देर रात जेपी नड्डा से तीरथ रावत की मुलाकात हुई। आज जेपी नड्डा को इस्तीफे की पेशकश वाली चिट्ठी उन्होंने दी। रात करीब 8 बजे देहरादून वापस पहुंचे तीरथ रावत ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। कल 4 बजे विधायक दल की बैठक है और अब से कुछ ही देर बाद
मीडिया से मुखातिब होंगे तीरथ सिंह रावत और बताएंगे अपने इस्तीफे की वजह। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो पेशकश की है उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जिस तरह से संवैधानिक संकट की स्थिति बन रही थी उसी वजह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं। तो बिल्कुल बात तो चुभेगी मैं आज इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ हो रहा है ये आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।